कौन है नितिन नवीन, निर्विरोध चुने गए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बने प्रस्तावक। दोस्तों आदाब, सलाम, नमस्कार। आप देखना शुरू किए हैं i4G टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजारुल हक। आज के इस खास वीडियो शो में हम बात करने जा रहे हैं बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के बारे में। नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए वे अकेले उम्मीदवार थे। नितिन नवीन के पक्ष में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए 37 सेट नॉमिनेशन पेपर दाखिल किए गए थे। उनकी उम्मीदवारी के प्रस्तावकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल थे। दोस्तों, सियासी परिवार से संबंध रखने वाले नितिन नवीन के पिता किशोर प्रसाद सिन्हा बीजेपी के एक बड़े लीडर हुआ करते थे। वे पटना वेस्ट से 4 बार विधायक चुने गए थे। 23 मई 1980 को रांची में जन्मे नवीन पटना के एक सीबीएसई स्कूल से 10वीं की पढ़ाई की। फिर उसके बाद वे दिल्ली गए, जहां उन्होंने 1998 में 12वीं की पढ़ाई पूरी की। दोस्तों, परिवार में कितने लोग हैं यह भी आप जान लीजिए, फिर आगे की बातें होंगी। परिवार में पत्नी दीपमाला श्रीवास्तव, 2 बच्चे, एक बेटा व एक बेटी है। 5 बार के विधायक हैं नितिन नवीन। बांकीपुर विधानसभा से वे विधायक चुने जाते हैं। साल 2006 में पटना वेस्ट से पहली बार वे एमएलए चुने गए थे उपचुनाव में। नए परिसीमन के बाद वह बांकीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। 2010, 2015, 2020 व 2025 का चुनाव जीतने में कामयाब रहे। 2025 के विधानसभा चुनाव में नितिन नवीन को 98,299 वोट मिले थे। उन्होंने आरजेडी की रेखा कुमारी को 51,000 वोटों से हराया था। नीतीश सरकार में कई मंत्रालय संभाल चुके नितिन नवीन बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव भी रह चुके हैं। बिहार युवा मोर्चा के अध्यक्ष की भी जिम्मेवारी वे संभाल चुके हैं। इसके अलावा साथियों, सिक्किम के लिए बीजेपी प्रभारी, छत्तीसगढ़ के लिए सह प्रभारी के तौर पर काम किया है, या यूं कहूं कि चुनाव प्रबंधन का काम बेहतरीन ढंग से संभाल चुके हैं। दिसंबर 2025 में उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। दोस्तों, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन के समक्ष होंगी कई अहम चुनौतियां। कैसे, यह भी आप जान लीजिए। अभी बंगाल में चुनाव है, उसके बाद असम, केरल, तमिलनाडु व पुडुचेरी में भी चुनाव है और चुनाव प्रबंधन को चुस्त एवं दुरुस्त रखने के साथ अधिक से अधिक सीटें जीतना इनके लिए बड़ी चुनौती होंगी। इसके अलावा दोस्तों, जो सियासी जानकार कह रहे हैं, जो राजनीतिक पंडित कह रहे हैं
उनकी माने तो आप यह जान लीजिए कि 2029 का लोकसभा चुनाव की तैयारी भी एक बड़ी चुनौती होगी। यह चुनाव इसलिए खास होगा क्योंकि तब तक परिसीमन प्रक्रिया पूरी हो चुकी होगी। महिलाओं के लिए लोकसभा व राज्यसभा में 33% आरक्षण लागू रहेगा। बदले हुए राजनीतिक समीकरणों में पार्टी को किस तरह आगे बढ़ाने में नितिन नवीन कामयाब होंगे, यह उनके लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगी। वैसे साथियों, आप नितिन नवीन के बारे में क्या सोचते हैं? आप अपना सुझाव हमें जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा यह एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण राजनीतिक गतिविधियों संबंधित जो भी कोई अपडेट हो उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दिए इजाजत। नमस्कार।